दोस्तों स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल द रैंकर बोर्ड में। हम आज लेकर आए हैं VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो कि बार बार 10वीं की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आने वाले वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको किस कौन से गैस के कारण वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपका पहला हो गया है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हो जाएगा आपका सी आंसर। अब अगला क्वेश्चन जाते हैं हम लोग कि मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो मानव हृदय होता है ना उसमें विषमों की संख्या कितनी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें 4 होते हैं, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, एक दायां नीले, एक बायां नीले। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में कि pH 7 दर्शाता है, यानी pH 7 किसका मान होता है, अम्ल का या क्षार का या उदासीन का। तो हमारा हो जाता है उदासीन का, आंसर सी। अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि बल का ऐसा ही मात्रा किसे कहते हैं। जो बल का ऐसा मात्रा किसे कहते हैं, तो बल का ऐसा मात्रा की जगह दिया है, पहला जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है वाट, चौथा है पास्कल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक किसे कहते हैं। बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो हमारा पहला दिया है वोल्ट, दूसरा दिया है एम्पियर, तीसरा दिया है ओम, चौथा दिया है वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। अब चलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन। जल का सूत्र क्या होता है, यानी जल का सूत्र क्या होता है। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि जल का सूत्र H2O होता है। इसमें H2O आप कहाँ दिख रहा है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं बी में। तो हमारा सही आंसर हो गया बी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, मतलब कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जिसका रंग कैसा होता है, जिसका रंग होता है हरा, जिसके कारण हम लोग का पेड़ पौधा हरा दिखता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर में। श्वसन अंग किससे रिलेटेड है, यानी कि श्वसन अंग किससे जुड़ा हुआ है। पहला है हृदय से, दूसरा है फेफड़ा से, तीसरा है गुर्दा से और चौथा है यकृत से। तो हमारा जो है श्वसन अंग वो है जुड़ा फेफड़े से, तो इसका सही आंसर हो गया फेफड़ा, यानी बी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में दिया है कि ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका ऑप्शन दिया है V=IR, ऑप्शन बी दिया है V=MA, ऑप्शन सी दिया है P=VI, ऑप्शन डी दिया है E=MC²। तो ओम का नियम होता है V=IR, यानी आपका हो जाएगा आंसर ए। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ऊर्जा का इकाई को क्या कहते हैं, यानी ऊर्जा को इकाई को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है ए वाट, बी है न्यूटन, सी है कूलाम और डी है ओम। तो ऊर्जा का इकाई को कहते हैं हम लोग जूल, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी आंसर। अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि नहीं चलती, यानी कहाँ पर ध्वनि नहीं चलती है, यानी ध्वनि यानी कि आवाज़। तो ठोस में तो चलती है, द्रव में भी चलती है, गैस में भी चलती है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी निर्वात में नहीं चलती है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए 23, बी है 44, सी है 46 और डी है 48। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, यानी हमारे मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, यानी कितनी जोड़ी होती है, तो हम लोग यहाँ पर मार देंगे 23 जोड़ी, सॉरी यहाँ पर मार देंगे 23 जोड़ी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर होगा 46।
अगर पूछेगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो उसका हो जाएगा हम लोग को 23, यानी 23 होती है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट का अम्ल, पेट में मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर है H2SO4, अगला है HCl, अगला है NHNO3 और डी है CH3CHO। तो आपका सही हो जाएगा कि हमारे जो पेट में अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, यानी सबसे कठोर यानी जो बहुत मजबूत होता है। तो आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी है हीरा, सी है तांबा, डी है सोना। तो उसमें से सही जवाब हो जाएगा क्या? हीरा आंसर, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। जो कि ये बहुत कठोर होता है, जो किसी भी पदार्थ या से तोड़ा नहीं जा सकता, इस टोटा नहीं, यानी इसे किसी भी पदार्थ से तोड़ा नहीं जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? मतलब चुंबक जो होता है उसमें ध्रुव कितने होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4। तो चुंबक जो मेरा होता है ऐसा होता है, इपटी होता है साउथ, इपटी होता है नॉर्थ, यानी इपटी नॉर्थ होता है, इपटी साउथ होता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव यहाँ पर होता है, एक ध्रुव यहाँ पर होता है, जिसका गति ऐसे रहता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें कि 2। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि इंसुलिन बनता है, यानी इंसुलिन कहाँ बनता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी फेफड़ा में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, यानी कि अग्नाशय में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि परासरण संबंधित है, यानी परासरण किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए गैस से, बी दाब से, सी झिल्ली से, डी धातु से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सी, यानी झिल्ली से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रकाश की चाल होती है, यानी प्रकाश की चाल क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन दिया है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सॉरी गाइस, यहाँ पर लिखना भूल गए थे, एम एस। और अगला है क्वेश्चन कि 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा है 3 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा है 3 × 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, जो कि यहाँ पर देख सकते दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे कि NaCl कौन सी मतलब कि NaCl सूत्र किसका होता है? तो NaCl होता है सूत्र हमारा नमक का, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। नमक का सूत्र होता है NaCl। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेटिना पाई जाती है, मतलब कि रेटिना कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है कान में, दूसरा ऑप्शन है आँख में, तीसरा ऑप्शन है नाक में, चौथा ऑप्शन है जीभ में। तो हमारा रेटिना होता है जो कि आँख में पाया जाता है, जिसपे हम लोग का प्रतिबिंब, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम उसी वस्तु को देख पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका ऑप्शन दिया है ए m×a, ऑप्शन बी है m/a, ऑप्शन सी है v×t, ऑप्शन डी है d/t। तो आपका सही हो जाएगा m×a, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, यानी जो अम्ल होता है ना उसका स्वाद कैसा होता है? तो ऑब्वियसली अम्ल जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है, जैसे कि हो गया नींबू, संतरा, इसमें जिसमें होता है अम्ल पाया जाता है, जिसमें एसिटिक अम्ल कहते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, यानी क्षार के बारे में बताएंगे। क्षार का स्वाद होता है, आपका ऑप्शन दिया है ए खट्टा, बी है कड़वा, सी है मीठा, डी है तीखा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि क्षार का स्वाद होता है कड़वा, यानी कि उसका कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे कि देखे होंगे आप लोग कि एक भस्म में निखार मिलता है खाने के लिए, जिसका कोई स्वाद नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
कि धारा मापने यंत्र को क्या कहते हैं, जो धारा मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, बी आममीटर अमीटर, सी बैरोमीटर, डी थर्मामीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ओ अमीटर, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि वोल्ट मीटर मापता है, यानी वोल्ट मीटर किसे मापता है। आपका ऑप्शन ए धारा को, बी दाब को, सी विभवांतर को, डी ताप को। तो आपका सही जवाब होगा वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है जड़ से, ऑप्शन बी है तना से, ऑप्शन सी है रंध्र से, ऑप्शन डी है फूल से। तो पौधे में जो होते हैं उसमें एक पत्तियाँ पाए जाते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से वाष्पोत्सर्जन होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि रंध्र से, यानी जो पेड़ पौधे में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, इसे कहते हैं रंध्र, इसे रंध्र कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CO2 का सूत्र, यानी CO2 का सूत्र क्या होता है, यानी CO2 कौन सी गैस होती है। तो यहाँ पर CO2 का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का सूत्र होता है CO2, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि DNA होता है, DNA कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति में, ऑप्शन बी है नाभिकीय में, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्मा में, ऑप्शन डी है झिल्ली में। तो हमारा DNA जो पाया जाता है वो नाभिकीय में पाया जाता है, नाभिक में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि जंग लगना मतलब जंग लगता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी जंग लगना क्या उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ए अपचयन कहते हैं, या ऑक्सीकरण कहते हैं, या वाष्पीकरण कहते हैं, या गलन कहते हैं। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीकरण कहते हैं, क्योंकि जब किसी लोहे में जंग लगता है तो ऑक्सीजन उपस्थित होता है ना, तभी उसमें जंग लगता है, तो ऑक्सीकरण हो जाता है, इसके लिए जंग लगने का ऑक्सीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि CNG है, यानी CNG का ऑप्शन, इसमें CNG है कौन सी गैस है, ठोस गैस है, द्रव गैस है, स्वच्छ ईंधन है, यानी धातु है या धातु है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि ठोस ईंधन है, या द्रव ईंधन है, या स्वच्छ ईंधन है, यानी धातु ईंधन है। तो हम लोग CNG का यूज कहाँ से करते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं गाड़ी में। तो आजकल CNG का यूज हो रहा है गाड़ी में। तो यह कौन सा गैस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है स्वच्छ ईंधन है, जिसको हम गाड़ी में यूज करते हैं। देखते हैं उसमें गैस होता है, ना कि ठोस होता है, ना ही द्रव होता है, ना ही धातु होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है। ऑप्शन ए ऋण आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, ऑप्शन सी शून्य आवेश, ऑप्शन डी बदलता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी धन आवेश, जिसमें धन यानी प्लस पाया जाता है। न्यूट्रॉन का आवेश होता है, यानी न्यूट्रॉन का आवेश होता है। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी दोगुना। तो न्यूट्रॉन का आवेश होता है ऑप्शन सी, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। पहला ऑप्शन है ऋण आवेश, धन आवेश, और दूसरा है ऋण आवेश, तीसरा है शून्य आवेश, चौथा है मिश्रित। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋण आवेश, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, जो कि हम लोग पढ़े थे कि ओजोन जो वायुमंडल के सबसे बाहरी पाया जाता है, जिसको हमारे हानिकारक प्रकाश प्रकाश से बचाता है, जिसके कारण हम लोग को रोग नहीं होता, जिसके कारण हम लोग के स्किन कैसा नहीं होता है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी है O3, ऑप्शन सी है O4, ऑप्शन डी है O। तो ओजोन का सूत्र होता है कि O3, जिसमें कि 3 गो ऑक्सीजन के अणु मिलकर O3 बनाते हैं। सॉरी गाइस पीछे।
सॉरी गाइस, पीछे हो गया था। तो 3 ऑक्सीजन मिलकर O3 बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का कि ध्वनि का इकाई है, यानी ध्वनि का पहला इकाई क्या है। आपका ऑप्शन है ए जूल, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है हर्ट्ज। तो ध्वनि का सबसे छोटा इकाई होता है डेसिबल, जैसे डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एलईडी का लाभ क्या है, यानी एलईडी जो होता है उसका लाभ क्या होता है। तो एलईडी का और लाभ क्या होता है कि पहला ऑप्शन है आपका कि ज़्यादा गर्मी देता है, या ज़्यादा खर्च होते हैं, या कम ऊर्जा होती है, या भारी होती है। तो एलईडी का लाभ होता है कम ऊर्जा होती है, उसमें कम ऊर्जा होती है। एलईडी में देखते हो ऊष्मा नहीं निकलता है, जिसके कारण उसमें बाकी जो रहता है उसमें लाल बॉल में देखते हो कि लाल बॉल में एक ऐसा रहता है, इसमें से ऊष्मा निकलता है, जो एलईडी बल्ब में नहीं निकलता है। तो इसमें कम ऊर्जा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी आंसर। अगला ऑप्शन हो जाएगा कि हड्डियों में प्रमुख तत्व होते हैं। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन बी कैल्शियम, जो कि हमारे हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम कहाँ हम पीते हैं मिलता है, तो हमें दूध पीने से मिलते हैं, तो इसीलिए हमें दूध पीना चाहिए। दूध में कैल्शियम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, यानी जो समतल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है आभासी, ऑप्शन डी है छोटा। तो हमारा जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लेंस की शक्ति इकाई को क्या कहते हैं, कि लेंस की शक्ति इकाई को क्या कहते हैं। तो लेंस को किससे मापा जाता है, यानी मीटर से, या डायोप्टर से, या जूल से, या ओम से। तो हम लोग लेंस को मापते हैं डायोप्टर से, जैसे हम डी से भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि आवर्त सरणी में समूह कितने हैं। माने आवर्त सरणी जो बनाया गया है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस, ये सब याद करने वाला, जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं इंग्लिश में, उसमें कितने सारणी इसके समूह हैं। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन डी है 18, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 16। तो आवर्त सरणी में कुल समूह कितने हैं, 18। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम कि विद्युत शक्ति का सूत्र है, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। ऑप्शन ए V इक्वल आई, या ऑप्शन बी VI, ऑप्शन सी IR, ऑप्शन डी आई इक्वल आई, R इक्वल आई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी VI, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है। ऑप्शन ए जड़त्व का नियम, बी स्वेग का नियम, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व नियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रतिक्रिया का इकाई, प्रतिक्रिया का नियम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है जब वह गुजरता है। प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। तो ऑप्शन ए है समान माध्यम में, ऑप्शन बी अलग माध्यम में, ऑप्शन सी है निर्वात में, और ऑप्शन डी है दर्पण से। तो ऑप्शन बोल रहा है प्रकाश का अपवर्तन होता है जब वह गुजरता है, ऑप्शन बी यानी अलग माध्यम से। यानी प्रकाश पड़े ना कि ये मान लीजिए एक पारदर्शी वस्तु है, इधर से प्रकाश आ रहा है और इसमें अपवर्तन हो रहा है, तो दूसरा अलग माध्यम से आ रहा है प्रकाश और अलग माध्यम में अपवर्तित हो रहा है, इसे कहते हैं प्रकाश का गुजरना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तंत्रिका कोशिका कहलाती है क्या। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है उत्तक। तो तंत्रिका कोशिका कहलाती है ऑप्शन ए न्यूरॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम कि कांच है, मतलब कांच कौची है, धातु है, अधातु है, या मिश्र धातु है, या अर्ध धातु है। तो कांच हमारा हो जाएगा अधातु, जिसे जिससे अधातु का मतलब कि इसे पीट के पतला खींच के लंबा या नहीं कर सकते हैं। अगर इसे तुम पीटोगे तो तुम चून चून हो जाएगा ढेर माने से, इसीलिए इसे अधातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि बैटरी में बदलती है, यानी कौन सा ऊर्जा है जो बैटरी में बदलती है। तो ऑप्शन हो गया यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी हो गया
रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है ध्वनि ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा को बैटरी, रासायनिक ऊर्जा बैटरी ऊर्जा में बदलती है। तो आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो हम लोग का रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है। तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी इंसुलिन के कारण, ऑप्शन डी प्लाज्मा के कारण। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है, और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम कि परिपथ टूटने पर कहलाता है, परिपथ टूटने पर कहलाता है। ऑप्शन ए क्लोज सर्किट, ऑप्शन बी ओमन सर्किट, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी समान सर्किट। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ओपन सर्किट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि ऑक्सीकरण का अर्थ होता है, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन जुड़ना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन जुड़ना, ऑप्शन सी रंग बदलना, ऑप्शन डी ठंड होना। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीजन जुड़ना, यानी हमारा बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि अपचयन का पद अर्थ है, अपचयन का अर्थ है, अपचयन का अर्थ किससे है। ऑक्सीजन के हटना से, ऑक्सीजन से जुड़ने से, जल बनना से, या नमक बनना से। तो हमारा सही जवाब है अपचयन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे अपचयन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहेंगे। तो हमने मूल 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम लोग ऐसा वीडियो डालें तो आपको पहले पहुंच जाए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सौर ऊर्जा मिलती है, यानी सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। ऑप्शन ए चांद से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी पानी से, ऑप्शन डी हवा से। यानी हमें सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि सूर्य से, जिससे कि हमें वहाँ से सौर ऊर्जा मिलती है, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। भाई यार, विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश की इकाई होती है विद्युत आवेश। ऑप्शन ए है ओम, बी है कूलाम्ब, सी है वोल्ट, और डी है वाट। तो विद्युत आवेश का इकाई होता है कूलाम्ब, ऑप्शन बी, यानी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक होता है। मैं लोहा पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन ए केवल पानी, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन सी पानी और ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी नमक। तो लोहे पर जंग लगने के लिए हमें पानी प्लस ऑक्सीजन दोनों चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ऐसा हो जाएगा सी, यानी कि हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि अच्छा चालक है, मतलब कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। रबर, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है तांबा, चौथा है यानी प्लास्टिक। तो सबसे ज़्यादा विद्युत कहाँ पर चालक करता है, यानी कि हमारा हो जाएगा आंसर सी, यानी कि तांबा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए बी ओ क्या है। ए बी ओ क्या है, मतलब कि अगला क्वेश्चन में ए बी ओ क्या है, ए बी ओ क्या है। तो ए बी ओ एक गैस समूह है, ऑप्शन बी रक्त समूह प्रणाली है, या धातु वर्ग है, या अम्ल वर्ग है। तो ए ओ बी वो हमारा रक्त समूह की प्रणाली है, यानी हो जाएगा इसका बी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी आभासी, ऑप्शन डी उल्टा। तो हमारा समतल दर्पण जो होता है उसमें हमेशा आभासी दिखता है प्रतिबिंब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सोडियम धातु रखी जाती है, यानी सोडियम जो धातु है इसका सूत्र होता है Na। इसे कहाँ रखा जाता है। तो हमें इस ऑप्शन है ए पानी में, ऑप्शन बी तेल में, ऑप्शन सी हवा में, ऑप्शन डी नमक में। तो हमें Na जो होता है इसे हम लोग पानी में रखते हैं, पानी में डुबाकर, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर यह ब्लास्ट करते हैं, जिसे हम पानी में रखते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पानी, यानी सॉरी गाइस, यानी इसको हम कहते हैं
जो सोडियम होता है ना उसे हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, यानी कि हम इस आंसर सही हो जाएगा बी, क्योंकि पानी में तो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गैस का दाब कारण क्या है? गैस का दाब का कारण क्या है? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी टकराव, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी ताप। तो गैस का दाब का कारण होता है टकराव, आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। श्वसन का मुख्य उत्पादन क्या है? श्वसन का मुख्य उत्पादन यानी श्वसन के लिए मुख्य इसमें से कौन सी गैस चाहिए हम लोग को? ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है N2, ऑप्शन डी है H2। तो हम लोग के लिए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ए, यानी O2 यानी ऑक्सीजन। ओके गैस, श्वसन का मुख्य उत्पादन यानी CO2 यहाँ दिया है, ये हमको डाउट लग रहा है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएच का अधिकतम मान दर्शाता है, यानी पीएच का अधिकतम मान दर्शाता है। तो जो पीएच स्केल जो रहता है यहाँ से ऐसे 1 से या 2 3 4 या मतलब यहाँ पर 14 तक ले रहता है ऐसे से। तो अधिकतम मान बोल रहा है कि अधिकतम मान दर्शाता है। तो अधिकतम मान क्या दर्शाता है? या अम्ल होता है, उदासीन होता है या क्षारीय होता है? तो हमारा सबसे ऑप्शन हो जाएगा कि बी, जो कि यहाँ पर क्षारीय होता है 14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि जब जल विद्युत बनती है, ऑप्शन ए कोयले से, ऑप्शन बी बहते पानी से, ऑप्शन सी तेल से, ऑप्शन डी गैस से। तो जल विद्युत बनती है बहते पानी से। आजकल भी बड़े बड़े इथे होते हैं, डैम के नीचे लगा देता है मोटर, जिस कारण पानी गिरता है। पानी गिरने से जो मोटर नाचता है उससे कारण हम लोग को बिजली बनती है और हमारे गाँव तक पहुँचती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चुंबक में ध्रुव होते हैं। चुंबक में जो कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? ऑप्शन ए 1 ध्रुव, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 डी। तो जो चुंबक होता है उसमें 2 ध्रुव होते हैं। एक इधर होता है, सॉरी यस, एक वो होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक इस पट्टी एक इस पट्टी। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। पसीने का काम क्या होता है? यानी पसीना का काम क्या होता है? ऑप्शन ए रंग देना, या यानी बी ताप नियंत्रण करना, या सी पाचन करना, या डी श्वसन करना। तो उस पसीने का काम होता है ताप नियंत्रण करना, यानी हमारे शरीर को कब ठंड की ज़रूरत है, कब गर्म की ज़रूरत है, जिसके कारण हम लोग का पसीना निकलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग कि हड्डियाँ मजबूत बनती है। हड्डियाँ क्या खाने से मजबूत बनती है? ऑप्शन ए आयरन से, ऑप्शन बी कैल्शियम से, ऑप्शन सी सोडियम से, ऑप्शन डी कार्बन से। तो हम बताए थे पीछे कि हमें हड्डियाँ मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जो कैल्शियम कहाँ होता है? दूध में होता है, तो इसीलिए हमें दूध पीना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि मानव कोशिका का प्रकार होता है। मानव कोशिका का प्रकार, ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी निर्जीव कोशिका, ऑप्शन डी विषाणु। तो हम मानव कोशिका का प्रकार होता है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परमाणु का केंद्र होता है, परमाणु का केंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी कक्षा, ऑप्शन डी परत। तो परमाणु का केंद्र होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑप्शन ए, इसका आंसर और ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ और ऑप्शन बी दे रहा है, यानी परमाणु का केंद्र। तो इसमें तो बी दे रहा है, तो हमारा हो जाएगा आंसर बी, यानी नाभिकीय थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रोटॉन का आवेश होता है, यानी प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन डी शून्य, ऑप्शन डी बदलता है। तो प्रोटॉन का आवेश होता है बी धनात्मक, यानी आंसर बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि
न्यूट्रॉन का आवेश होता है? ऑप्शन ए धन आवेश, ऑप्शन बी ऋण आवेश, ऑप्शन सी शून्य आवेश, ऑप्शन डी दुगुना। तो न्यूट्रॉन का आवेश होता है ऑप्शन सी यानी शून्य, यानी हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस होती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी He। तो ग्रीन हाउस गैस होता है जो CO2 को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि खाद्य श्रृंखला दर्शाती है, यानी खाद्य श्रृंखला किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए है जल चक्र को, ऑप्शन बी ऊर्जा प्रवाह को, और ऑप्शन सी धातु क्रम को, और ऑप्शन डी गैस क्रम को। तो जल चक्र खाद्य श्रृंखला दर्शाती है ऑप्शन बी ऊर्जा प्रवाह को। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जीन होते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा इकाई में, ऑप्शन बी गुणों की इकाई में, और ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी उत्तक में। तो जो गुण जीन होते हैं वो गुणों की इकाई में होते हैं, जो गुणों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परावर्तन के कोण होते हैं? ऑप्शन ए अलग होते हैं, ऑप्शन बी बराबर होते हैं, ऑप्शन सी दुगने होते हैं, ऑप्शन डी आधे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बराबर होते हैं, जो कि परावर्तन इस तरह से होता है। जैसे कि दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आया और टकरा कर आपस इसे चल गया, इधर से आया और इधर से टकरा कर चल गया, तो इसी बीच में एक अभिलंब खिंचा जाता है, जिसको कहते हैं आपतित कोण, इसको कहते हैं परावर्तित कोण। दोनों कोण अपने सेम, दोनों कोण एक दूसरे को बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पूर्ण चक्रण का लाभ होता है, यानी ऑप्शन पूर्ण चक्रण का लाभ होता है, यानी ऑप्शन ए है प्रदूषण बढ़े, ऑप्शन बी संसाधन बचे, ऑप्शन सी खर्च बढ़े, ऑप्शन डी ऊर्जा खत्म। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संसाधन बचे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सबसे हल्की धातु किसे कहते हैं? सबसे हल्की धातु कौन है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लिथियम, यानी बी सबसे हल्की धातु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, यानी अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अगला आपका ऑप्शन है NH3, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है NH2, ऑप्शन डी है N2H। तो आपका आंसर हो जाएगा ए NH3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग कि आवृत्ति की इकाई होती है? आवृत्ति का इकाई होता है ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी ओम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हर्ट्ज, यानी बी आंसर, आपका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग कि मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर देख सकते हैं वयस्क लिखा है, यानी कि पूरा वयस्क, यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके मानव दांतों की संख्या कितनी होती है? जो बड़े हो जाते हैं उनके दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 36। तो मनुष्य में के दांतों की संख्या होती है 32, जो व्यस्त मनुष्य की होती है संख्या 32। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग कि अग्नाशय बनता है। अगला अग्नाशय बनता है, तो आपका ऑप्शन है ए पीत में बनता है, या इंसुलिन में बनता है, या अम्ल में बनता है, या हीमोग्लोबिन बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इंसुलिन में बनता है, यानी बी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वोल्ट मीटर जुड़ा होता है? ऑप्शन ए श्रमिक क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन बी तिरछा, ऑप्शन डी खुला। तो आपका हो जाएगा समांतर क्रम, यानी कि बी में। अगले क्वेश्चन बोलते हैं कि अमीटर जोड़ा होता है? ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी अलग क्रम में, और ऑप्शन डी बिना तार का। तो आपका इसका जवाब देना है, कमेंट में करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अगला मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।